दृश्य बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राघवेंद्र अपना कर कमल श्री हनुमान जी के माथे पर रखे हुए हैं। हनुमान जी के सिर पर श्री राम जी का कर कमल है और उस भाव दशा का स्मरण करके भगवान शंकर आनंदित हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी का कर कमल है, हनुमान जी के सिर पर प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर। क्यों? एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सभी भक्त बड़े प्रेम से प्रमुदित मन से पाठ कर रहे थे। एक महात्मा बैठे थे। जब श्री हनुमान चालीसा की यह पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, एक महात्मा जो बड़े प्रेम से सुन रहे थे अचानक बोल पड़े, बंद करो, बंद करो, यह अशुद्ध पाठ मत करो। सभी लोग चौंक गए। कहा कि महाराज इसमें अशुद्ध क्या है? शंकर सुवन केशरी नंदन लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। जो लिखा है वही तो हम पढ़ेंगे। पर महात्मा भी अलमस्त संत थे। कबीरदास जी की शैली में बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। लिखा रहने दे जो लिखा है, पर ये शुद्ध पाठ नहीं है। अच्छा महाराज तो आप बताओ। महात्मा उसी में भाव विवल होते हुए बोले, यह मत कहो कि शंकर सुवन केशरी नंदन का, फिर क्या कहे? तो महात्मा बोले, यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, यही शरीर रति राम सो याद रही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस हरते भे हनुमान। महादेव ही महावीर के रूप में काशी से ही कीश बनकर आ गए, पुरारी ही पवन कुमार बनकर आ गए। इसलिए पवन कुमार के सिर पर भगवान का हाथ, तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं विश्वनाथ भगवान शिव। सुमिर सुदशा मगन गौरीशा, यही एक ही है। श्री हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता है जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए और हनुमान जी के सिर पर अपना कर कमल रख दिया। तो हम लोग श्री हनुमान जी की उस यात्रा को देखें जिस यात्रा में प्रभु ने उन्हें भेजा। रामचरितमानस में वर्णन है, सभी वानर समुद्र के तट पर बैठे हैं। एक ही बात बार बार कही जा रही है, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो करई सो राम काजति आगर, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन, जो जन सागर, जो ना गई सत जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करे वही सुमति समर्थ व्यक्ति श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब अपने अपने बल का सबने वर्णन किया।
निज निज बल सब काहू भाखा, पर पार जाई कर संशय राखा। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर समुद्र पार जाने में उनके मन में संशय रहा। और कितना बढ़िया संकेत है कि सागर पार करना है, और सागर को अगर भाव सागर मान लें तो संकेत यह है कि बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर सागर पार करने में असमर्थता व्यक्त की, और उपदेश यह मिला कि अपने बल पर कोई भी भाव सागर से पार नहीं जा सकता। सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे। बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो होनी नहीं है, बस 100 योजन से कम रहे। एक बंदर बोला कि हम 10 योजन जा सकते हैं, तो दूसरा बोला 10 योजन तक तो हम ही चले जाएंगे। तो जामवंत जी